सेबी ने जो कैश मार्केट के लिए सजेशंस मांगे थे, उनमें से 7 मेजर कॉमन डिमांड्स सामने आ चुकी है। अगर ये डिमांड सेबी ने एक्सेप्ट कर ली तो इसका इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग पर जरूर पड़ सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी डिमांड जो है वो आई है सेम डे ऑप्शन की एक्सपायरी 5:15 PM पर कर दी जाए। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक्सपायरी के आसपास मार्केट में प्राइस मूवमेंट काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस में भी बड़े स्विंग देखने को मिलते हैं। अगर एक एग्जांपल से हम इसे समझें कि प्राइस 24,600 से 24,400 तक भी इसमें मूव कर देता है। अब सोचिए, अगर इसी पीरियड में एक्चुअल एक्सपायरी हो रही हो तो फाइनल सेटलमेंट प्राइस को लेकर अनसर्टेनिटी कितनी बढ़ सकती है। इसीलिए ये सजेशन है, या तो ऑप्शन को 5:15 PM के प्राइस पर सेटल कर लिया जाए या फिर 5:15 PM पर ऑप्शन ट्रेडिंग कंप्लीटली क्लोज कर दी जाए। दूसरा सजेशन और भी इंटरेस्टिंग है। 3:25 से 3:28 PM के बीच में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स यानी HFTS को ऑर्डर कैंसिल करने से टेम्परेरी रोका जाए। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्लोजिंग के लास्ट फ्यू मिनट्स में प्राइस डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई ट्रेडर्स बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दे और फिर उन्हें इंस्टेंटली कैंसिल भी कर दे तो इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस में सडन मूवमेंट आ सकता है। यानी सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट से ही क्लोजिंग प्राइस पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए ये डिमांड बनी क्लोजिंग की विंडो 3 मिनट्स में HFT ऑर्डर कैंसिलेशन को कंट्रोल किया जाए। अब समझते हैं तीसरी सजेशन को। नॉर्मल ट्रेडिंग 3:30 PM तक हो और उसके बाद 10 मिनट का स्पेशल कैश सेशन रखा जाए। अब इसका ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, यानी मार्केट को एक सिस्टमैटिक क्लोजिंग मैकेनिज्म दिया जाए जहां सडन मूवमेंट के बजाय फेयर प्राइस डिस्कवरी हो। ये सजेशन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है कि करंट क्लोजिंग प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट की स्पेस बनी रहे। चौथा सजेशन है कि कैश सेशन के दौरान स्टॉक फ्यूचर की 3% रेंज को रिड्यूस करके 1% किया जाए। अगला सजेशन रिलेटिवली सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस हर ब्रोकर के टर्मिनल पर क्लियर विजुअल होना चाहिए। आखिर ट्रेडर को पता होना चाहिए कि क्लोजिंग के टाइम मार्केट किस प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं एक डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन पर, आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड के लिए अलग से वीवैक कैलकुलेशन विंडो बनाई जाए। आर्बिट्रेज फंड कैश और फ्यूचर के प्राइस के डिफरेंस से ऑप्शन कैप्चर करते हैं, लेकिन रिसेंट चेंज की वजह से ऑप्शन पर इंपैक्ट पड़ने लगा है और इसका इफेक्ट आर्बिट्रेज फंड के रिटर्न पर भी देखने को मिला है। सबसे लास्ट और आखिरी सजेशन है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का क्लोजिंग टाइम सेम होना चाहिए। तो ट्रेडर्स के लिए यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक मार्केट क्लोज हो चुका है और दूसरे मार्केट में ट्रेडिंग कंटिन्यू बनी हुई है। इससे प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग डिसीजन लेना और डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, अब इन सब सारे सजेशन को एक साथ देखें तो एक कॉमन थीम समझ में आती है। ट्रेडर्स बेसिकली चाहते हैं कि क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल फेयर हो, दूसरा एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी कम हो, तीसरा HFT एक्टिविटी का रॉन्ग यूज ना हो और ट्रेडर्स को प्रॉपर प्राइस इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। यानी यहां से गोल ट्रेडिंग को बैंड करना नहीं है, यहां गोल है मार्केट को ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल बनाना। देखिए, ये 7 सजेशंस अभी फिलहाल रूल्स नहीं है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट की तरफ से आए हुए सजेशंस हैं। फाइनल डिसीजन सेबी और एक्सचेंज बोर्ड लेगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक ही प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर रहा है और बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट भी उसी इश्यू पर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए फीडबैक को इग्नोर करना इजी नहीं होगा। आपको इन 7 सजेशन में से सबसे यूजफुल चेंज कौन सा लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।